हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक पावर सेक्टर की छोटी सी कंपनी के बारे में, जिसे हम स्मॉल कैप कह सकते हैं। पर पावर स्टॉक्स आजकल फिर से चर्चा में रहने वाले स्टॉक्स हैं दोस्तों, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए इन कंपनियों का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है इस सीजन के अंदर। तो दोस्तों, जेपी ग्रुप की दमदार कंपनी जेपी पावर वेंचर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जेपी पावर वेंचर्स एक दमदार पावर स्टॉक है। कंपनी का स्टॉक प्राइस आप देख के ये मत अंदाजा लगाइए कि कंपनी कोई छोटी मोटी होगी। कंपनी बहुत जबरदस्त है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से कंपनी आगे बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। और कंपनी का विस्तार जो है, लगातार इनके बिजनेस का विस्तार होता हुआ हमने देखा है। और लॉन्ग टर्म के लिए पावर स्टॉक्स हमेशा से एक अच्छा बेनिफिट देते हुए नजर आते हैं। पर उसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे होने चाहिए। और जेपी ग्रुप की कंपनियों में से जेपी पावर एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नजर आती है ट्रेड होती हुई। तो फ्रेंड्स, अब जेपी ग्रुप का के अंदर जो अभी क्या चल रहा है, क्या इसके अंदर ये हो गया दोस्तों, यकायक इसके अंदर जो एक बुरी खबर आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब जो कंपनी ने हाल ही में अपना रिजल्ट पेश किया दोस्तों, वो मैं समझता हूं कि प्रॉफिट उनका डिक्लाइन हुआ है, नीचे गिरा है 73%, 73% का डाउनफॉल आया है उनके प्रॉफिट के अंदर। मैं बात करूं रेवेन्यू, पहले मैं 2023 दिसंबर से शुरू करना चाहता हूं कि किस प्रकार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा फिर नीचे आता गया। दिसंबर 2023 के अंदर दोस्तों जो इनका जो रेवेन्यू था 2214 करोड़ का रहा, यानी 2214 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा। अब मार्च 2024 अगला क्वार्टर देखें तो 1864 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा। पिछले क्वार्टर से गिरा। फिर जून 2024 में और गिरा 1779 करोड़, 1779 करोड़ का रेवेन्यू इनका और गिरा पिछली बार की तुलना में। फिर बात करें सितंबर 2024 के अंदर इनका रेवेन्यू और जबरदस्त तरीके से गिरा, 1305 करोड़ रहा, यानी 1305 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने बनाया सितंबर 2024 के क्वार्टर में। तो उसके बाद बात करूं तो रेवेन्यू अगले क्वार्टर में फिर से डाउन आया दिसंबर 2024 में 1257 करोड़, यानी 1257 करोड़ का इनका रेवेन्यू और गिरा दिसंबर क्वार्टर के अंदर। फिर मार्च क्वार्टर के अंदर अब देखें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 1340 करोड़ का रहा, यानी 1340 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू मार्च क्वार्टर के अंदर बनाया है। तो दोस्तों, अगर मार्च टू मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें, वैसे पिछले क्वार्टर से नहीं, हम ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं हमेशा से रिजल्ट। और मार्च 2024 का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें रेवेन्यू कंपनी ने 1340 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। जबकि पिछली मार्च से कंपैरिजन करें 2024 से 1864 करोड़ का रेवेन्यू था। तो 1864 करोड़ से रेवेन्यू गिरा है कंपनी का, 1340 करोड़ का रहा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट जो जेपी पावर का दोस्तों दिसंबर 2023 में 173 करोड़ का रहा, मार्च 2024 में 589 करोड़ का रहा, फिर जून 2024 में 349 करोड़ का रहा, फिर सितंबर 2024 में 183 करोड़ रुपए का रहा, 183 करोड़ का, फिर दिसंबर 2024 में 127 करोड़ का रहा, फिर मार्च 2025 में 156 करोड़ रुपए का रहा। तो आप देखिए, अब मार्च 2025 जो अभी के इसके रिजल्ट आए हैं उसमें प्रॉफिट कंपनी का 156 करोड़ का रहा, यानी 156 करोड़ का रहा। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करूं पिछले 2024 क्वार्टर के अंदर, तो यही प्रॉफिट दोस्तों 589 यानी 599 करोड़ का ये प्रॉफिट था। 599 करोड़ से गिरता हुआ, यानी 589 करोड़ से गिरता हुआ 2024 के मुकाबले में अब सिर्फ प्रॉफिट 156 करोड़ का रह गया है। तो कहां 589 करोड़ और कहां 156 करोड़, यानी प्रॉफिट में भी बहुत जबरदस्त डेंट पड़ा है
कंपनी के। अब प्रॉफिट कह सकते हैं 73% गिर चुका है अपने पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में, यानी मार्च टू मार्च मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। पिछले साल जो मार्च क्वार्टर में 589 करोड़ का प्रॉफिट था, अब इस क्वार्टर में मार्च 2025 के क्वार्टर में 156 करोड़ का रह गया है। तो 73% डाउन आया है इसका प्रॉफिट। तो दोस्तों रेवेन्यू तो कम हुआ ही है, पर प्रॉफिट अक्सर मैं देखता हूं कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है या नहीं। तो हमेशा अच्छी कंपनी की यही निशानी होती है जिसका प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि 2 क्वार्टर बढ़ गया, फिर 3 क्वार्टर गिर गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 4 गिर गया, ऐसा नहीं। कंटिन्यूसली प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ना चाहिए पिछले क्वार्टर की तुलना में, पिछले साल से भी कंपैरिजन करें तो उसकी तुलना में। तो यही एक अच्छे फंडामेंटल वाली स्टॉक्स की और स्टेबल बिजनेस मॉडल वाली स्टॉक्स की निशानी होती है। तो दोस्तों वैसे अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं तो पावर सेक्टर एक हमेशा से वेल्थ जनरेट करने वाला सेक्टर रहा है, जिसकी हमेशा से डिमांड हाई रही है। तो अच्छी कंपनी है जेपी पावर। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं दोस्तों, पर प्रॉफिट अब बहुत ज़्यादा गिर चुका है, पर धीरे धीरे फिर से कंपनी अपने पुराने स्थिति को पाने में सक्षम हो सकती है। तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसलिए ये दोबारा से कंपनी अपने प्रॉफिट को, रेवेन्यू को मेंटेन करती हुई दिख सकती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जेपी पावर के ऊपर दोस्तों। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा और साथ में पूरा एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो